तो भाई कैसे हो आप लोग। मैं आपका मकसूद सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। तो आज आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मैं एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर नहीं बोलेंगे, हम इसे पोएम बोलेंगे। और ये पोम जो बेसिकली पोम जो हमारी है वो फर्स्ट पोम है और क्लास सिक्स्थ की इंग्लिश की पहली पोएम है। और इस पहली पोएम का नाम आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, आ हाउस और आ होम। तो आ हाउस और आ होम। हाउस आप सभी कहते होंगे हाउस और होम। सर एक ही नाम रहने देते इस चैप्टर का, आ हाउस। तो देखो चैप्टर मैंने नहीं बनाया, बट जिसने चैप्टर लिखा है यानी जो ये पोम लिखी है वो बहुत सारी चीज़ें आपको हाउस और होम, हमें लगता तो है कि ये एक ही वर्ड है और एक ही वर्ड है उस मतलब एक ही वर्ड है, उनका मीनिंग एक ही है। मतलब दो अलग अलग वर्ड है और इनका मीनिंग क्या है, एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं आपको हाउस और होम के बारे में बताता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं हाउस की। तो पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, देन फिर मैं आपको उसको समझाऊंगा हिंदी में, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो, अ हाउस इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। जो एक घर होता है ना, बेसिकली हाउस, हाउस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं आपको पेंसिल से दिखा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हाउस की बात कर रहे हैं। तो जो हाउस है वो स्ट्रक्चर है किसका, ब्रिक और स्टोन का। ब्रिक बेसिकली आपको पता है, ब्रिक का मतलब होता है ईंट और स्टोन का मतलब पत्थर। तो जो हाउस है वो एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है किसका, ईंटों और पत्थरों का। और आगे बता देता हूँ, इट हैज़ वुडन वर्क। तो आप जानते हो जो मकान वगैरह होते हैं उनमें लकड़ियों का काम हो रखा होता है, वुडन वर्क हो रखा होता है। यार्ड होता है उसमें, यार्ड मतलब आंगन भी होता है। ईव्स यानी छज्जे निकले होते हैं ना मकानों में, वो मकान की बात की जा रही है, मकान की बेसिकली। वहाँ पे चिमनी होती है बेसिकली, आपने सीरियल्स वगैरह में देखी होगी ना। मतलब वहाँ पे क्या होता है बेसिकली, थोड़ा सा चिमनी यानी आग घर में ही किचन के पास या कोई ऐसा कमरा होता है जहाँ पे आग लगाने के लिए छोटा सा इंतज़ाम होता है, चिमनी बेसिकली हम उसे कहते हैं। टाइल फ्लोर्स होते हैं, टाइल फ्लोर्स मतलब आपको पता है जो मकान होता है उसमें टाइल्स वगैरह भी लगी होती है, तो टाइल फ्लोर आ गया। तो वहाँ पे प्लास्टर्ड वॉल्स होती है, आपने देखा होगा आपने कि दीवारों पे, वॉल पे यानी जो दीवारें होती हैं बेसिकली उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पेरिस यानी चूना का काम हो के उस पर पेंट हो रखा होता है अच्छे से। और रूफ़ छतें होती हैं, बहुत सारे दरवाजे होते हैं। यहाँ तक कि जिस मकान में मैं रहता हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे दरवाजे हैं। यहाँ पर एक फ्लोर पे 10 कमरे हैं, तो सोचो मकान कितना बड़ा होगा। अब 10 कमरे हैं तो दरवाजे भी 10 होंगे, खिड़कियाँ भी 10 होंगी, प्लस 2 बाथरूम है, वाशरूम है, तो उनमें भी दरवाजे। तो मकान के अंदर बहुत सारे दरवाजे होते हैं। अब बात करते हैं होम की। होम का मतलब, जैसे अब आपको क्या लग रहा होगा, सर हाउस का मतलब मकान होता है तो होम का भी मतलब मकान होगा। नहीं, हाउस का मतलब क्या होता है बेसिकली, अच्छा, हाउस का मतलब क्या होता है बेसिकली, सॉरी, हाउस का मतलब तो मकान है, लेकिन जो होम है इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, फैमिली की बात की जाती है होम में, किसकी, फैमिली की। तो अगर कोई पूछे आपका हाउस कहाँ है, तो जो आप जिस बिल्डिंग में आप रहते हो। लेकिन होम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अ होम उसमें कंसिस्ट ऑफ हेल्पफुल एंड लविंग मेंबर्स। तो जो हमारा फैमिली होती है उसमें लविंग मेंबर्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं। एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, जैसे अगर आपके चाचा मामा ताऊ फूफा अगर साथ में रहते हैं तो बड़ी फैमिली बन जाती है, जॉइंट फैमिली बन जाती है। फैमिली में क्या होता है बेसिकली, होम की बात कर रहे हैं। होम, जो होम है उसमें क्या होता है, लोगों से मिलकर होम बनता है, ना कि बिल्डिंग से, ना कि दरवाज़ों से, ना कि खिड़कियों से। और क्या क्या होता है होम में, यहाँ पे लोग होते हैं, फैमिली होती है बेसिकली, ब्रदर सिस्टर मदर फादर, और जॉइंट फैमिली भी हो सकती है। और मेंबर्स जो होते हैं यानी जो आपस में रिश्तेदारों में जो लोग होते हैं जो एक साथ रहते हैं, वो एक दूसरे की केयर करते हैं और हर अपनी सुख को भी शेयर करते हैं, जॉय को भी, और दुख को भी एक साथ लोग एक दूसरे में शेयर करते हैं, सोरो। तो चलो हम पोएम की बात करते हैं, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। तो अब बात करते हैं पोएम की। तो ये कहता है, व्हाट इज़ हाउस। हाउस क्या है, वट का मतलब होता है क्या। तो हाउस क्या है, तो इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन। तो मैंने आपको बताया ये जो है हाउस वो ईंट और पत्थरों से बना होता है। एंड वुड दैट्स हार्ड, और यहाँ पे लकड़ियाँ भी होती है, कठोर कठोर, हार्ड हार्ड।
हार्ड का मतलब होता है ना कठोर, लकड़ियाँ भी होती हैं। आगे देखते हैं, सम विंडो ग्लास, तो कुछ शीशों का भी काम हो रखा होता है, तो शीशे की खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है। और परहैप्स आ यार्ड, यार्ड का मतलब होता है आंगन, तो आपने मकान में देखा होगा आंगन भी होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, तो ईव्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली छज्जा, आपने मकानों में देखा होगा ना, छज्जा निकला होता है ग्रिल की तरफ। और चिमनी जो आपको मैंने बता दिया कि थोड़ा सा आग जहाँ पे लोग घर में ही होता है, बेसिकली एक कमरों के अंदर होता है चिमनी। और टाइल फ्लोर्स, टाइल फ्लोर्स का मतलब तो आप जानते हो कि जो घर होता है, जो हाउस होता है वहाँ पे टाइल फ्लोर होता है, मतलब जो ज़मीन होती है उस पर टाइल लगा होता है। एंड स्टोको एंड रूफ, तो आपको पता है कि छत होती है वहाँ पे प्लस्तर का काम किया गया होता है मकान में, है ना। और बहुत सारे दरवाजे होते हैं, लॉट्स ऑफ डोर्स। तो ये मैंने आपको आधी पोएम पढ़ाई। अब दूसरे पोएम का दूसरा पार्ट देखते हैं। व्हाट इज़ होम, तो मैंने आपको होम के बारे में बता दिया था। इट्स लविंग एंड फैमिली, तो बहुत प्यार करने वाली एक फैमिली होती है जिसपे आपके मम्मी पापा भाई बहन, डूइंग फॉर अदर्स, जो एक दूसरे को प्यार दिखाते हैं ना। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन होते हैं। एंड फादर्स एंड मदर्स, तो मम्मी होते हैं पापा होते हैं। और आपके और भी रिश्तेदार हो सकते हैं, अगर जॉइंट फैमिली है तो और बड़ी फैमिली बन जाती है। आगे क्या कहता है, इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग, तो जो इसका जो होता है अनसेल्फिश एक्ट होता है। और अनसेल्फिश का मतलब क्या होता है, बेसिकली अपना फ़ायदा ना देखकर सभी का, जिसमें सभी की खुशी हो, जिसमें सभी का फ़ायदा हो, उसे बोलते हैं अनसेल्फिश एक्ट, ठीक है। और काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, तो यू आर ऑलवेज केयरिंग मतलब एक अपना बिना फ़ायदा देखे हुए लोगों के साथ, यानी जो फैमिली हमारी उसके साथ सारी चीज़ें शेयर करना, जो हमारे लव्ड वंस हैं, और उनको ये चीज़ दिखाना कि हाँ हम भी आप सभी की केयर करते हैं। तो आपको इतना तो समझ आया गया होगा। तो आपको मैंने हाउस और होम के बारे में अच्छे से बता दिया। तो जो हाउस होता है, पहला क्वेश्चन लिखा है ना यहाँ पे, हाउस इज़ मेड ऑफ, तो हाउस जो बना होता है वो ब्रिक और स्टोन का बना होता है। तो यहाँ पे विंडो ग्लासेस भी होते हैं। होम होम बेसिकली लविंग एंड केयरिंग फैमिली से बना होता है। और यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो सेल्फलेस काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा ये चैप्टर। अगर आपको और किसी चैप्टर में या और किसी सब्जेक्ट के किसी चैप्टर में कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वरना कमेंट बॉक्स तो आप सभी के लिए ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट करके या मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।